हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। धासु न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें मिलती रहेगी। साथ ही वीडियो के अंत में एक मजेदार और आसान सा सवाल दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया है। कक्षाएं भी शुरू हो गई है। वहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिसमें 1 व 2 अप्रैल को सरहुल के अवकाश के बाद 3 अप्रैल से सत्र शुरू करने की बात कही है। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप स्कूलों में सत्र शुरू भी हो गया है, लेकिन कक्षा 8वीं के लगभग 5 लाख बच्चे रिजल्ट के इंतजार में घरों में बैठे हैं। विद्यार्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कक्षा 8वीं के रिजल्ट के बाद कक्षा 9वीं में इनका नामांकन होगा और तब तक ये बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला रहा है। उन राज्यों में झारखंड भी है, जहां 1995 के विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि 2024 में जब झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अकेले 34 सीट पर विजय हासिल की थी। इतनी सीटें झारखंड के इतिहास में किसी भी क्षेत्रीय दल ने कभी नहीं जीती। संसद की एक स्थायी समिति ने मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन और दैनिक मजदूरी को कम से कम 400 रुपए निर्धारित करने की सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया है कि मनरेगा से जुड़े योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। समिति ने उभरती चुनौतियों के मद्देनजर योजना को नया रूप देने पर भी जोर दिया है। समिति ने कहा है कि मजदूरी दरों को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हो। वर्तमान में 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है, पर बदलते समय और उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर बनाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वापस लेने की मांग लेकर रविवार को ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने राजभवन के समक्ष महाधरना दिया। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। महाधरना के दौरान केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्य सरकार ने खरीफ मौसम 2024-25 के लिए धान खरीद की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ा दी है। अब किसान 30 अप्रैल तक अपना धान बेच सकेंगे। पहले किसानों से धान खरीद को लेकर 15 अप्रैल तक की तिथि निर्धारित की गई थी। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि धान खरीद की समय सीमा बढ़ने से अधिक किसान धान खरीद का लाभ उठा सकेंगे। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक समय मिलेगा और वे अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। राज्य में धान खरीद की शुरुआत 15 दिसंबर से हुई थी। अब तक 24 जिलों में कुल 34 लाख क्विंटल धान की खरीद हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर रिम्स ब्लड बैंक के लिए रक्तदान किया। उन्होंने लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने इसे मानव जीवन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से किसी की जिंदगी बच सकती है। साथ ही रिम्स निदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रक्तदान को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं। इससे आम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। झारखंड में फर्जी वेबसाइट के माध्यम से लोगों से ठगी की जा रही है। इसके माध्यम से झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के नाम पर विभिन्न पदों की नियुक्तियां के लिए आवेदन मांगा जा रहा है। अभ्यर्थी इसके झांसे में आकर राशि का भुगतान भी कर रहे हैं। बेरोजगार युवा इस झांसे में नहीं आए। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निर्देशक अबू इमरान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में जाँच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने युवाओं से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने वाले फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है। अब कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई मुंबई में होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। केंद्र सरकार देश भर में राजमार्गों को मजबूत करने के लिए अगले 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। साथ ही झारखंड में 53,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू होगी। रांची नगर निगम ने 53 वार्डों की सफाई व्यवस्था का जिम्मा 4 माह पहले स्वच्छता कॉरपोरेशन कंपनी को सौंपा है। 4 माह बाद शहर की सफाई व्यवस्था फेल दिख रही है। इससे पहले मोहल्लों में सप्ताह में 2 से 3 दिन कूड़ा उठाने के लिए वाहन आते थे। आज हालत यह है कि कूड़ा वाहन 10 से 15 दिनों में एक बार आ रहे हैं। कूड़ा वाहन के नियमित नहीं आने के कारण लोग खुले स्थानों और नालों में कचरा फेंकने को विवश हो गए हैं। साथ ही आप लोगों के लिए ये रहा आज का सवाल।